नमस्कार दोस्तों, एमएस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज जायसवाल। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला डवाली पहुंचे और अनाज मंडी में स्थित जेजेपी कार्यालय में बैठकर लोगों की समस्याएं सुनी व उनका मौके पर निदान भी किया। विधानसभा क्षेत्र के आज अनेकों ऐसे विषय हैं जो अति गंभीर हैं। सबसे बड़ा मुद्दा अगर आज है तो वो कृषि जगत से जुड़ा हुआ है, किसानों से जुड़ा हुआ है। पूरा क्षेत्र हमारी जो पंजाबी बेल्ट है या ऊपर की जो पन्नीवाला मोटा गांव से आगे की जो बेल्ट हमारी बागड़ी बेल्ट शुरू हो जाती है, इस दोनों ही बेल्ट के अंदर सबसे बड़ी समस्या अगर है तो वो पानी की। पानी के समाधान को लेकर के समय समय पर आवाज उठती रही। आपको याद होगा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने, विधायक वो यहाँ से बने थे, तो उन्होंने एक ड्राफ्ट किया था और सरकार के सामने एक प्रोजेक्ट रखा था और कहा था कि अगर जब कभी मुझे अवसर मिलेगा तो मैं इस पर काम करूंगा। बहरहाल वो अवसर उन्हें प्राप्त तो नहीं हुआ, मगर मैं आज इस बात की मांग आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की सरकार से, मुख्यमंत्री जी से उठाना चाहता हूं कि चैनल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस के तहत घग्गर का पानी कालावाड़ी हल्के से होता हुआ हमारे पूरी पंजाबी बेल्ट को दिया जाए। सक्ता खेड़ा गांव इधर हमारा ऊपर तक पड़ता है, इसके आगे नहर लग जाती है। सक्ता खेड़ा गांव तक पूरा आगे पीछे कालावाड़ी से शुरू हो जाए। अगर चैनल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस के तहत पूरी पंजाबी बेल्ट में पानी लाया जाए तो उससे ही हमारा भविष्य सुरक्षित हो सकता है, वरना हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। दूसरा, घग्गर के ही पानी को चैनल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस के तहत बागड़ी बेल्ट के अंतिम छोर तक, राजस्थान कैनाल तक, उस क्षेत्र तक भी लाया जाए। उसकी भी मांग पीछे उठती रही। हमने बहुत प्रयास किए, मगर पिछली सरकार में इस महकमे ने, इरिगेशन महकमे ने उसे कामयाब नहीं होने दिया। मैं आज मांग करता हूं और मुझे उम्मीद है कि प्रदेश की सरकार जागेगी, मुख्यमंत्री जी सोच लेंगे और लाखों लोग जो आज बेबस हैं, किसानी त्रस्त है, डवाली क्षेत्र को वो जो है डवाली क्षेत्र की तरफ देखकर जो पानी हमारा वेस्ट होकर के आगे राजस्थान में जा रहा है, जिस पानी का बेनिफिट हरियाणा की जनता को मिलना चाहिए, उसको देने का काम करेंगे। डवाली और कालावाड़ी क्षेत्र को इसका बेनिफिट मिलेगा। मैं ये मांग भी करता हूं, मुझे उम्मीद भी। दूसरा, पीछे मुआवजा कुछ गांव का आया, कुछ गांव का मुआवजा रह गया। 2022 का शायद मुआवजा जारी हुआ था। तो मैं मांग करता हूं सरकार से कि पक्षपात किसी भी तरफ पर ना हो, बचे हुए गांव का मुआवजा जल्द से जल्द जारी कर करके किसानों को राहत दी। इसके साथ साथ हमारे शहर के अंदर कुछ प्राइवेट कंपनियों द्वारा पाइपलाइन डालने और उनके कार्य के चलते सारे शहर को खोद दिया गया है। आज शहर के किसी कोने से किसी कोने में चला जाए, शहर की बदहाली है, बुरा हाल है। कई जगह पाइपें टूट गई, कई जगह बिजली के खंभे कहीं उससे ध्वस्त हो गए। मैं मांग करता हूं हमारी कमेटी में बैठे लोगों से भी और सरकार से तुरंत इस पर सुध लेकर के और इस बदहाली से शहर को बचाएं। मैं मानता हूं कि जितने शहर हरियाणा में, उसमें अगर सबसे बदहाल है तो वो हमारा शहर है और इसके लिए प्रदेश की सरकार और कमेटी में बैठे लोग जिम्मेवार हैं, अधिकारी जिम्मेवार हैं। और प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि जल्द इस पर लोग कार्रवाई। तो दिग्विजय जी, आज प्रदेश की बात करते हैं तो हर जगह लूट खसूट और हत्याओं का आलम है, तो सर इसके बारे में कल पानीपत के अंदर हमारी पार्टी के कैंडिडेट रहे और बहुत जिम्मेवार साथी की हत्या कर दी। निरंतर देख रहे हो राजनीतिक लोगों की भी, हम पॉलिटिशियन को या पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोगों को ये मानते हैं कि वो तो कम से कम सेफ सिक्योर होंगे। आज प्रदेश का कोई नागरिक, कोई राजनीतिक, किसी भी जगत से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। यहां आदमी तो सुरक्षित नहीं है, वहां माताएं बहनें क्या महसूस कर रही होंगी, प्रदेश की जनता क्या महसूस कर रही होगी, प्रदेश की नौजवान पीढ़ी क्या देख रही होगी। प्रदेश में जब से ये सरकार बनी है, ये 100-125 दिन की जो सरकार रही है, इसने क्राइम के सभी आंकड़ों को पार कर दिया। जो बदहाली आज क्राइम रिकॉर्ड्स में हमारी है,
बदमाश किस्म के लोग बंदूकों को लहरा करके खुले तौर पर घूम रहे हैं। सिर्फ गाने बैन करने से कुछ नहीं होगा। मैं सरकार से कहूंगा, मूल जड़ को पहचाने, प्रदेश के अंदर सख्ताई से इसे निपटने का काम करें। मैं आज ही मांग करता हूं। पुलिस जिला जैसे बनाया गया था तो यहाँ नशे का प्रकोप बहुत ज्यादा, लेकिन नशा दिन प्रतिदिन और भी बढ़ता जा रहा है। कोई इस पे कुछ नहीं लग रहा सर, इसके बारे में सरकार की प्रदेश स्तर पर कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिससे नशा या नशा विक्रेताओं से सख्ताई से निपटा जाए। आज तक सरकार उनके खिलाफ कोई लेजिस्लेशन, कोई कानून नहीं ला सकी जिससे खौफ का माहौल पैदा किया जा सके। आज भी पुरानी रीत और नीति पर चल रही है। अगर उसी से नशा रुकना होता तो पिछले सप्ताह में रुक जाता या उससे पहले रुक जाता। सरकार को सख्त कानून लाने होंगे, नशा विक्रेता के मन में खौफ पैदा करना होगा, जेल का डर पैदा करना होगा और कड़ी और बड़ी सजा का डर पैदा करना, तभी ये संभव है। आप भी लगातार किसानों की हक की आवाज उठाते हैं, लगातार जो शंभू फ्लोरी मैटर भी हुआ किसानों के साथ, इसकी हम सब निंदा कर रहे हैं। पूरा प्रदेश निंदा कर रहा है, देश का किसान निंदा कर रहा है, किसान के संगठन निंदा कर रहे हैं कि कैसे भोले भाले किसानों को चंडीगढ़ बुलाकर बातचीत के बहाने उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और धक्काशाही कर करके उनके टेंट हटा दिए गए। जो बॉर्डर, जो संघर्ष दिल्ली के खिलाफ था और जिसकी खुद वकालत मुख्यमंत्री जी करते थे, पंजाब के मुख्यमंत्री जी, उन्हीं द्वारा दिए गए आदेश पर किसान नेताओं को अरेस्ट कर पूरे आंदोलन को दबा दिया गया। जो दुहाइयां देते थे कि किसान कौम को कभी मरने नहीं देंगे, इसकी आवाज को कमजोर नहीं होने देंगे, आज उनने ही खुद एक इस तरह का प्लान रच करके पुलिस के साथ पूरे के पूरे किसान आंदोलन को मारने का प्रयास किया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये आम आदमी पार्टी और उसकी सोच और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जो षड्यंत्र रचा है, इस ताबूत में आखिर कील साबित होगी। इन लोगों को इसका खामियाजा लंबे समय तक भुगतना होगा। मेरी बात को आप नोट कर लेना कि लंबे समय तक इसका असर इन नेताओं को, जिन लोगों ने ये काम किया है। दिग्विजय जी, विधानसभा सत्र चल रहा है तो हल्का विधायक द्वारा क्षेत्र के कितने मुद्दों को उठाया जा रहा है? मैंने तो विधायक जी की आवाज ही नहीं सुनी। आपने सुनी तो बता दो। कहीं कोई वीडियो है, कहीं कोई विधायक जी ने कोई प्रदेश या हमारे दिवाली के लिए कुछ बोला है तो बता दो। ले दे करके विधायक जी ने जो बात लिखी है सरकार को, वो भी ऐसा लगता है कि बीजेपी की भाषा जो है वो विधायक जी बोल रहे हैं। और मुझे तो कहीं ना कहीं पूछना हो, मैं आज विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि आप इनेलो के विधायक हैं, विपक्ष के विधायक हैं या सत्ता पक्ष के विधायक? मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा है, और मुझे नहीं हो रहा, आपकी मंद मंद मुस्कुराहट भी ये बता रही है कि ये लगता ही ऐसा है कि ये बीजेपी के विधायक हैं, मुख्यमंत्री की भाषा बोलते हैं, प्रदेश की सरकार की भाषा बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ये स्विच कर जाएंगे और जो है ना, ये इंडियन नेशनल लोकदल में ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। इनका मन, इनकी रूह, इनकी आत्मा जो है ये बसती है संघ में, बीजेपी। ये इनेलो तो सिर्फ विधायक बनने गए थे, चोई ओम प्रकाश चौटाला जी का सहारा लेकर वो तगमा लगवाने गए थे। और अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें सौगंध खानी चाहिए पब्लिक में आकर के कि मैं कभी बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा। मैं आज ये सवाल भी उनके सामने रख रहा हूं। मैं चाहूंगा मीडिया में कल इस बात की चर्चा हो कि वो जनता से साफ करें, जैसे मैं साफ कर रहा हूं कि मैं जेजेपी में हूं, था और रहूंगा। जब तक जीऊंगा तब तक राजनीति चोई देवीलाल जी की विचारधारा की पार्टी में करूंगा। क्या ऐसी सौगंध विधायक जी खा सकते हैं कि वो अगला इलेक्शन बीजेपी से नहीं लड़ेंगे? अगर वो चोई देवीलाल जी की जन्मस्थली पर जाकर ये बात कह दें तो मैं उन्हें विधायक मान जाऊंगा, अन्यथा मुझे लगता है कि बीजेपी के एजेंट के तौर पर। तो क्षेत्र में समस्याओं का अंबार है सर, बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन निवारण के लिए अपनी तरफ से आप क्या उसमें भूमिका अदा करेंगे? भूमिका मजबूती से अदा करेंगे, आवाज उठाएंगे, जनमानस की सड़क की लड़ाई हम लड़ेंगे, लड़ रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं। विधायक भी इतने गांव नहीं गए, कांग्रेस वाले की तो बात ही छोड़ दो। हम तो 50 से ज्यादा गांव में जा चुके हैं, लोगों की जो जो समस्याएं आई उनका हल कर चुके हैं, प्रयास कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और जनता ये विश्वास दिला रही है कि आने वाला समय जननायक जनता पार्टी का होगा। जननायक जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दुष्यंत चौटाला के साथ खड़ा है, मजबूती से, पूरा डवाली दुष्यंत चौटाला के साथ।